हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड वॉरियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। दोस्तों, इस टॉपिक से लगभग आपके 1 से 2 नंबर के विमाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको क्या करूँगा, सर्वप्रथम आपको ये एक पेज है, इस पर आपको इम्पोर्टेंट और जो नॉर्मल आपके भौतिक राशि दे रखी है उनके सूत्र और सात भौतिक राशि उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक तो लगभग हर बच्चे को आता है, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस आज हम करेंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। सर्वप्रथम दोस्तों आपको ये तीन मैं जो दे रखा हूँ, जैसे एक प्रकाश वर्ष का मान, इन तीनों मानों को याद में रखना है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम है 1 प्रकाश वर्ष। इसका मान होता है आपके 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस के लिए, किसके लिए? डिस्टेंस के लिए प्रकाश वर्ष। उसी प्रकार है एक 1 पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, जैसे 3.08 इंटू 10⁻10 मीटर। ये भी किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। उसी प्रकार न्यूटिकल मील 1852 मीटर, मतलब 1.8 किलोमीटर। और लगभग एग्जाम में कभी कभी ये इस प्रकार पूछा जाता है कि 1.6, तो 1.8 से लेके 1.6 के लगभग करीबन बराबर होता है। अब दोस्तों ये न्यूटिकल मील है, ये नेवी नौसैनिक होते हैं, नेवी के उनके उनमें काम आती है मापने के लिए। तो ये न्यूटिकल मील ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला हम शुरू करते हैं कि 7 भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन वो करेंगे जो आपके लूसेंट की बुक और पिछले बार जो एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन आज हम करेंगे। सर्वप्रथम दे रखा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास से प्रतिशत, इसको किलोग्राम सिंबल होता है, और एम अगर विमाओं के रूप में रखेंगे तो इसे एम से। लंबाई को मीटर में, लेंथ और एल से। समय का सिंबल है वो सेकंड और टी से प्रदर्शित करेंगे। ताप टेम्परेचर का केल्विन और थीटा से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर और ए से प्रदर्शित करेंगे। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, मतलब जैसे मेरे प्रकाश की यहाँ पर जो तीव्रता है वो अभी फ़ोन में जैसे देखो आप, यहाँ तीव्रता कम और ज़्यादा हो रही है, उसी प्रकार होती है ज्योति तीव्रता। जैसे इसे प्रदर्शित करेंगे कैंडेला से सी डी। और एक होती है आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंट, पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल से प्रदर्शित करेंगे मोल। दोस्तों ये टॉपिक है वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आता है। ये 11th का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा विथ ट्रिक। और जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। अब सर्वप्रथम आपको क्षेत्रफल है जिसके लंबाई इंटू चौड़ाई सभी को पता लगभग, तो एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इसकी विमा ये बन जाएगा m0 l2 t0। आयतन l क्यूब, तो मीटर क्यूब हो गया। उसी प्रकार चाल बराबर, चाल या वेग दोनों का एक ही होता है, तो ये चाल होती है दूरी बटे समय, और वेग होता है वो होता है आपके विस्थापन बटे समय। तो दूरी डिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर से। डिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? डिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं आपके मीटर से, और समय को सेकंड से। तो मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर का L1 अपॉन सेकंड का सेकंड। ठीक है, तो इसका ये विमा हो गया आपके L1 और T-1, क्योंकि ये नीचे दे रखा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों विमा आपको 4-5 याद कर लेनी, उसके बाद में लगभग अपने आप याद होती जाएगी। आगे है आपके त्वरण। त्वरण होता है वेग बटे समय। तो वेग बटे समय, तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय और एक नीचे और समय, तो समय का स्क्वायर हो गया, और दूरी ऊपर रहेगी, तो दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर से, और समय को सेकंड स्क्वायर से। तो ये हो गया आपके m0 l1, मीटर को l1 से, और सेकंड को t-2 से। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम विथ और लूसेंट बुक में दे रखे हैं।
तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है वो है कोणीय त्वरण का मात्रक है। तो दोस्तों कोणीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। और डी ओमेगा इसका आपके फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड, ये होता है रेडियन प्रति सेकेंड। और एक टी ये तो इसका हो गया सेकेंड, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो गया आपके रेडियन सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। और क्यू इसका मात्रक क्या होता है? तो होता है कुलाम। तो ये हो गया न्यूटन प्रति कुलाम। उसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड मात्रक है वो मात्रक है आवेग का। किसका मात्रक है? आपके डाइन सेकेंड मात्रक है वो है आवेग का। किसका? आवेग का। चलो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर होता है। तो दोस्तों 1 न्यूटन बराबर होता है वो होता है आपके 10 की पावर 5 डाइन के। किसके बराबर? 10 की पावर 5 डाइन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा की इकाई। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ठीक है, उसी प्रकार दे रखा है निम्न में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको देखना है कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा की इकाई होती है वो होती है जूल ऊर्जा की इकाई है, अर्ग ऊर्जा की इकाई है, और किलोवाट घंटा है वो भी ऊर्जा की इकाई है। तीनों है वो है ऊर्जा की इकाई है। तो पीछे क्या बचा? किलोवाट है वो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है वो है पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछते आपको ये आना चाहिए कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है। तो टी बराबर एफ अपॉन एल। ठीक है, बल बटे। अब हो गया बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और एल का हो गया मीटर। मीटर हो गया लंबाई का। तो ये आपके आंसर हो गया वो हो गया। आपको बल का तो सभी को पता है, एल का भी पता है। तो ये आपको वो फर्स्ट पेज पर मैंने बताया उससे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ना कि किसी और से। दोस्तों आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ इसलिए आज 10 क्वेश्चन, कल 10 और इस प्रकार यूनिट एंड डायमेंशन के आपको लगभग मैं 40-50 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आज हम 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में रेगुलर जिसकी आज से क्लास चलेगी एक टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन का आपको एक मंथ के अंदर पूरे टॉपिक हो जाएंगे। अब आपके ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर। मीटर न्यूटन प्रति मीटर हो गया, क्योंकि पृष्ठ तनाव बराबर होता है एफ अपॉन एल। बल का हो गया न्यूटन और लंबाई का हो गया मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर नीचे, न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्लांक नियतांक का सूत्र है वो है जूल सेकेंड। क्या है? जूल सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट है जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है? तो जूल सेकेंड इकाई है वो है आपके कोणीय संवेग की। ये लगभग सभी को पता है कि जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई? तो जूल सेकेंड है वो कोणीय संवेग की। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक है नहीं, ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई है वो है आपके बेक्वरेल। क्या है? बेक्वरेल। ठीक है, और क्यूरी। इस प्रकार ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों आज आपके लिए 10 क्वेश्चन किए हैं। तो कल हम 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे यूनिट एंड डायमेंस के। इसलिए आपको ये 10 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको मैं पूरा फिजिक्स का कोर्स कराऊंगा। आज तो दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट इसलिए ज़्यादा सिंपल पढ़ा दिया क्योंकि ये तो लगभग सभी को आता है। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ, विथ थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो उसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इतना ही ध्यान में रखना है दोस्तों। विमाओं के लिए आपको क्या करना है, पहले मैंने वो 5 बताई और 7 भौतिक राशियाँ वही याद कर लेनी। उसके बाद में विमाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, विमा अपने आप बनती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।